ऐसा है कि इस शौक को हम सालों से कर रहे हैं। तो डे फर्स्ट हमने वहां पे ऐसे महसूस किया कि हमारे साथ बाइक पे कोई चल रहा है। मेरा रास्ता के दूर दूर तक कोई लाइट नहीं है। मुझे यहाँ से एक अजीब वाइब्स आती है। सामने जो व्हीकल बंदा खड़ा हुआ है वो ऐसे साइड में होके खड़ा हो गया, वहां से गुजर के गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और खूब अच्छे से बर्ड्स की केयर भी कर रहे होंगे। तो भाई आपको पता ही है हमारे इस चैनल पे पहले भी जलवागर हो चुकी है ये शख्सियत, इनका नाम है ज़ोएब भाई, जो वाइल्ड लाइफ से मोहब्बत करते हैं। वाइल्ड लाइफ एक बड़ी जबरदस्त लाइफ है जिसमें लोगों ने अपनी पूरी जिंदगियां गुजार दी हैं। तो ये साहब भी जो है हमारे पास बैठे हुए हैं, ये बड़े दिल दादा हैं और इनका दिल बहुत बड़ा है माशाल्लाह से। जानवर हो, परिंदे हो, आबी जानवर हो, सबसे मोहब्बत रखते हैं। तो आज इंशाल्लाह इनसे पूरी एक जर्नी के बारे में मालूमात करेंगे। तो ये सारी चीजें आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ पे प्रॉपर काम नहीं होता। इन जैसे लोग अपनी ही बिहाफ पे और अपने ही खर्चे पे, अपने अखराजात पे लोगों को, दोस्तों को, अपने हम आहंग रखने वाले दिमागों को साथ लेके चल रहे होते हैं। जो इनका साथ भी दे रहे होते हैं वो बड़े चुनिंदा लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, हर किसी के पास टाइम नहीं है। हर एक शख्स जो है महंगाई का जकड़ा हुआ है। तो ये मोहब्बत तो भाई ऐसी है, अगर आपको हो जाए परिंदों, जानवरों, किसी भी चीज से, तो ये आपको जो है कहीं का नहीं छोड़ के रखती। कितनी भारी पड़ती है ये जेब के ऊपर। इनका जो जर्नी की जो एक वक्त गुजरा है, औकात गुजरे हैं इनके, कम से कम जो है 1/2 गुजरी है। 1/2 कंप्लीट होने वाली है और इस 1/2 में क्या क्या इन्होंने गुजारा और शुरू कैसे किया सफर, और क्या इस सफर को इख्तिताम करने वाले हैं या जिंदगी के साथ ही ये सफर इख्तिताम होगा। अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सारे हालात के वाकयात को अल्लाह ताला इनके ऊपर रहमत बनाए। अस्सलाम वालेकुम ज़ोएब भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। नहीं, आपने बहुत अच्छा माशाल्लाह इंट्रोडक्शन दिया। अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम सबकी जानें कितनी सस्ती हैं, ठीक है, जिस तरीके के वक्त हालात चल रहे हैं, अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे। जाहिर सी बात है एक्साइटमेंट होती है। एक 9 साल से आप काम कर रहे हैं, यानी कि आप थोड़ा सा ये ज्यादा बोल गए कि वो 10 साल, फिर भी इस 9 साल के अरसे में जो जो चीजें देखी, जो खौफ थे दिलों के अंदर, उनको रद्दोकत किया, उनको मारा, फिर आगे बढ़ते गए। और बहुत सारी चीज़ें इस वक्त बैक ऑफ द कैमरा मेरे जो अव्वलीन साथियों में शुमार होते हैं उनका, फारूक भाई के बाद वो हैं मोहम्मद नबील अब्बासी साहब, इस वक्त बैक ऑफ द कैमरा बैठे हुए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं जो आज कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इस 9 साल के सफ़र का जो खुलासा है, या जिसको कहते हैं, जब आप सुनेंगे, जब आप जानेंगे तो शायद आपको भी झटका लगे। तो जनाब बात ऐसी है कि कुछ लिखें तो कहानी, अच्छा, फिल्माएं तो ड्रामा। अच्छा, समझ रहे हैं बात आप, कि लिखेंगे तो कहानी, फिल्माएंगे तो ड्रामा। और आपको पता है कि ड्रामे की जो आखिरी किस्त होती है वो बहुत ही कोई, मेरा दिल बैठता जा रहा है। हाँ, बहुत ही कम ऐसा होता है कि ड्रामे की जो आखिरी किस्त होती है कि उसकी हैप्पी एंडिंग हो। जनाब हमारी कहानी थी, फिल्मा हम रहे थे, तो जाहिर सी बात है हम उसको ड्रामा कहते थे। मगर हम जो काम कर रहे थे, शायद बहुत से लोग कर रहे हो प्रोफेशनल लेवल के ऊपर, हम अपने जो महदूद वसाइल के साथ कर रहे थे। अंग्रेज करके गए थे ऐसा काम, जो काम हम अब कर रहे थे इस दौर के अंदर। उसकी वजूहात ये हैं कि जब मैंने डेटा खंगालना शुरू करा तो एक बहुत लंबी खामोशी, एक बहुत लंबा पॉज है। सिर्फ शिकारी हजरात जो बंदूक के ताने मैदान में उतरे हुए होते हैं मासूम परिंदों को मारने, उनको ही पता है, या कोई ऐसा मुझे बंदा नहीं मिला। कराची, सिंध में ना, सिंध की स्पेशली बात हो रही है।
और पाकिस्तान भर में भी जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है वो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। अच्छा, हाँ, इतने 20 करोड़ की आबादी के अंदर चंद 100 फोटोग्राफर है, क्योंकि एक बहुत महंगा तरीन शौक है और जेब पे बहुत भारी पड़ता है। तो जनाब बात हो रही थी हमारी कि ड्रामे की आखिरी किस्त में, तो आपको पता है कि फिर एक आध किसी लाजमी किरदार का खात्मा होता है। ऐसा होता ही नहीं है कि किरदार लाफानी रहे, जब भी तो ड्रामे का खात्मा होता है, कहानी ख़त्म होती है। कहानी के आखिरी वर्क के ऊपर शायद हम पहुंच चुके हैं, और हमारे इस 9 साल के सफ़र के अंदर शायद कहानी का आखिरी वर्क या सफ़ा आ चुका है। तो जनाब ऐसा ही कुछ हुआ हमारे साथ 20 अक्टूबर 2024 बरोज़ इतवार शाम के वक्त। आपको पता है कि जब परिंदे आते हैं तो हम दीवाना वार भागते हैं। इवन कि हमारे पर इतना प्रेशर होता है कि जब वो परिंदे आ जाते हैं, हमें फोटोग्राफ्स उनके बनाने के, वीडियोग्राफ्स बनाने का हमारे अंदर इतना जज्बा कह लो या इतना एक्साइटमेंट कह लो कि हम बहुत सी चीज़ों को भूल जाते हैं। आपको भी कहना भूल जाए कि सही है क्या करना है, भाई को भी कहना भूल जाते हैं कि यार इसको बताना है, बस निकलना है, जाना है कि जल्द से जल्द पहुंच के हम अपना काम कर लें पूरा। तो भाई 20 अक्टूबर 2024 बरोज़ इतवार हम लोग वहाँ हब डैम के इलाके में थे, और वहाँ पे कूंजों के जो मनाजिर होते हैं वो फिल्माने या उनको अक्स बंद करने गए थे। और मैं आपको नाज़रीन बताता चलूँ, कूंज इतना सेंसिटिव और इतना प्यारा परिंदा है जो हमारे इस सफ़र के किस्त का आखिरी क्या कहते हैं परिंदा साबित होने जा रहा है कि ये जिंदगी में एक बार जोड़ा बनाता है, और डार से बिछड़ी कूंज यानी कि जो इनकी डारें होती हैं, बहुत सारी कूंजें जारी होती हैं, एक आध कूंज अगर नीचे गिर जाए या कुछ जख्मी हो जाए तो वो जिंदा नहीं रहती। अच्छा, हाँ, ये कूंज की एक खासियत है, वो मर जाती है चीख चीख के, याद कर करके। और कूंज सेंसिटिव है, मोहब्बत करने वाला परिंदा है। मैं इसको कहता हूँ कि ये मोहब्बत का इस्तारा समझे जाए जाने वाला परिंदा है। यानी कि उर्दू में अगर इसको मायने करें तैयार है कि किसी से मोहब्बत उधार लेना, तो मोहब्बत कूंज के पास है भाई, आप कूंज के पास जाके मोहब्बत उधार ले रहे हैं। कूंज के इंग्लिश में क्या, कूंज को इंग्लिश के अंदर कहते हैं कॉमन क्रेन्स। हमारे यहाँ काफी किस्म की कूंज आती हैं, बच बचा के सिर्फ एक कॉमन क्रेन्स बची है, उसके बाद डेमोजिल क्रेन है, और जो हमारे यहाँ स्पेशली सिंध में आती है, जेरी सिंध में, उसको कहते हैं कॉमन क्रेन्स, और उसका साइंटिफिक नेम है ग्रुस ग्रुस। जनाबे वाला हम गए हब डैम बहुत बड़ी आस लेके। मार्च में ही मैंने बस जैसे तैसे करके सालों का सफर तय करके, इंतजार करके, दुआएं मांग के, जैसे तैसे पैसे जमा करके, जैसे तैसे मैंने कैमरा भी खरीदा नया, कि जो मैं कैमरा इस्तेमाल कर रहा था उससे अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि कैमरा मेन एक मवाद जमा करने का हथियार है। आपका जो है ना, जो काम करने के लिए आसानी पैदा करता है। और फिर वो उसमें फोकस ट्रैकिंग थी, फ्रेम रेट ज्यादा था। आप तो समझते हैं जो बनाते हैं कंटेंट उनको पता होंगी ये सारी चीजें। तो भाई स्टेबलाइजेशन भी अच्छी थी। तो भाई वो 20 अक्टूबर की शाम मुझसे बजोरे बंदूक छिन गया। हाँ, जो जी भाई बिल्कुल वहीं पे। और जो सबक हम पढ़ाने निकले थे, कोई ऐसा सबक नहीं, मोहब्बत का सबक था कि हम एक ऐसी नस्ल तैयार करने के चक्कर में थे, या हमारी सोच थी कि वो परिंदों के ऊपर जो है ना बंदूक ना ताने, मोहब्बत से कैमरा ताने। मेरा तो मानना यह है कि हम एक ऐसी नस्ल तैयार करके जाएंगे जो परिंदों पे बंदूक नहीं कैमरा ताना करेगी। पे ही बंदूकें तन गई, और हमारे साथ जो रास्ता आपकी जान बच गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अकल ठिकाने आ गई, एक सबक मिल गया। अब हमारे साथ हब डैम पे तो नहीं हुआ, हब डैम से वापस आते हुए रास्ते के अंदर ये सारा हुआ। मेरे साथ डॉक्टर सऊद अरशद भी मौजूद थे। अच्छा, हाँ, ऐसा निलाई साहब भी मौजूद थे। जो ये अक्टूबर 20 ये यार 20 अक्टूबर मूवी मैनिमल, वो भी साथ थे। और नबील भाई को सऊद भाई ने फोन करा नबील भाई बैठे हुए, नबील भाई आके तो बताएं कुछ। मुझे सुबह के वक्त कॉल आई अपना सऊद भाई की, ज़ुएब भाई की, कि भाई चलना है। मेरी कुछ फैमिली थी जिसके सिस्टर वगैरह आई हुई थी, जिसकी वजह से हम नहीं निकल सके। लेकिन जिस रास्ते से और जिस जगह से ज़ुएब भाई गुजर रहे थे, वो डे फर्स्ट, यानी हमारा जो 9 साल का जो अरसा है, उसमें 9 सालों में अगर 900 दफ़ा हम गए, तो हमारा हमेशा ये रहा है कि उस एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके मैं एक जुमला इनको लाजमी बोलता था कि ज़ुएब भाई मुझे यहाँ से एक अजीब वाइब्स आती हैं।
आज मुझे समझ आया कि जो पूंछ जिसकी तलाश में हम रहते थे सालों साल और इंतज़ार करते थे, तो क्या इकोसिस्टम है और वो क्या इस सिस्टम को समझता है। क्यों ना यहाँ आबी ज़खायर होने के बावजूद वो इंडिया का सफ़र करता है। तो जैसे ज़ुहैब भाई ने शुरू में जिक्र किया कि वो मोहब्बत करने वाला परिंदा है, तो हमारी फ़िज़ाओं में बड़ा खून का रस जो है ना वो अब घुल मिलने लगा है। कि थोड़ी सी मैं आपको तस्दीक कर दूं इस बात की, जहाँ पे लालच की राल टपकेगी, आंखों से वहशत टपकेगी और बंदूकें शोले उगलेंगी, तो फिर आप अंदाजा कीजिए कि मोहब्बत करने वाला परिंदा क्यों कर उतरना चाहेगा। मैं अभी आगे आपको इसकी मजीद तफसील भी बताऊंगा आगे। तो बस उस जगह के मुझे हमेशा एक आती थी कि यार ज़ुहैब, यहाँ मुझे एक अजीब सी महसूस होती हैं चीज़ें। हमें बाद दफ़ा ऐसा भी महसूस हुआ उस जगह पे, क्या नाम है, कुछ खुशबुआं महसूस हुई, कुछ क्या नाम है हमें ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल। और उस जगह पे ये वाकया हो जाना ज़ुहैब भाई का, ये हकीकत है। उन्होंने कभी भी जो है हमारे यानी कि वहां से हम रास्ता दिया है, बाकायदा रास्ता देना बहुत बड़ी बात है किसी ऐसी मखलूक की तरफ से। आपकी नीयतें अच्छी थी, नीयत खूबसूरत मोहब्बत को बांट रहे। हाँ, उन्होंने रास्ता दिया बाकायदा। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि मेरे सामने बेवकूफ बंदा खड़ा हुआ है, वो ऐसे साइड में होके खड़ा हो गया, वहां से गुजर के गए। हाँ, उसकी कैसी वो थी यानी देखो आप उसको महसूस क्या किया? महसूस सिर्फ आपको ये कि आपके घेवला से ही दिखता है ना, ऐसी चीजों अच्छा, एक झलक दिख जाती है जी, जी, कि कोई चीज गुजरी है या कोई चीज खड़ी भी है वहां पे। तो आपको आप देख रहे हैं हाँ ये इतना भीम बंदा खड़ा हुआ है, सही है। अच्छा, ये भी मेरे साथ है, ये भी इस बात की तस्दीक करेंगे कि रात के वक्त जब हम गुजरते थे ना, तो वहां से कुछ ना कुछ ऐसा होना जरूर होता था, मगर अल्लाह का शुक्र है कि कभी हमारे साथ कोई ऐसा नुकसानदेह वाकया नहीं हुआ। हाँ, अच्छा, वहाँ पे जो ऐसे भी अनासिर थे बंदूकें तानने वाले, उन्होंने भी हमें अल्लाह का शुक्र है कि रास्ता दिया, मगर ये जो इस दफा हुआ ये बस समझेंगे। अच्छा, जिस जगह पे वाकया हुआ है वो जगह और उससे ही थोड़ा सा तकरीबन आप आधा किलोमीटर या 500 मीटर दूर जाएंगे तो वहां पे हम जाके बड़ा सुकून महसूस करते थे। वहां पे एक मस्जिद बनी हुई है, थोड़ी सी हौजी होती थी, पानी रखे हुए होते थे। एक बार नमाज पढ़िएगा। जी 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 जी, वो ही वाली जगह। बड़ा एक चीज हुई और मैंने ज़ुहैब ने कहा नबी भाई बस वही जगह है। मैंने कहा कौन सी जगह? कहते इन्होंने पहले मुझे पॉइंट आउट करी वो जगह जहाँ पे लास्ट आपकी मैंने एक रील बनाई थी। मैंने कहा ज़ुहैब ये वो जगह तो नहीं है। जब हमने उसको फिर बाकायदा उस पे मैप पे देखा, उस पे रिसर्च करी कि हाँ ये वो जगह नहीं, फिर मैंने इनको याद दिलाया। मैंने कहा ये तो वो जगह है जहाँ की मैं हमेशा आपको कहता था एक अजीब सी वाइब्स आती हैं। तो वहां पे बल्कि हमने ऐसा तक महसूस किया जब रात को हम निकलते थे, हम यहाँ से रात को 2-2 बजे भी निकले जी जी जी, तो हमने वहां पे ऐसा महसूस किया कि हमारे साथ बाइक पे कोई चल रहा है, क्या कह रहे हैं, दुआओं की सूरत में। और बाकायदा हमारे कुछ उस गए वक्तों की हमने शायद वीडियोस तो नहीं लोड करे, लोड नहीं करी हमने। आपको नजर आएगा बाकायदा हमारे साथ कोई चीज मूव कर रही है। लेकिन एक चीज थी, उस वक्त ज़ुहैब की वालदा हयात थी। हाँ, माँ की और सेम उसी जगह मैंने खड़े होके पता है 2000 आज से 4 साल पहले अक्टूबर के अंदर इनके साथ पूंछ ही देखने जा रहा था। मैंने पता क्या बोला? मैंने बोला हम जिस रास्ते पे निकले हैं ना, ये इतना अंधेरा रास्ता है कि दूर दूर तक कोई लाइट नहीं है। इस रास्ते में कोई हमें लूट ले, हमें मार दे, कोई पूछना है, ये सिर्फ माँ की दुआ है कि हम ये रास्ता अबूर करते हैं। माँ नहीं रही तो हमें इतना बड़ा धचका पड़ा है कि मैं यकीन करें मुझे फिर भी मैं बोलूंगा कि भाई चलो मेरा दिल मुतमईन है, खुश है। मैं आगे चल के इसकी पूरा तशरीह करूंगा। लेकर आज एक बार फिर हम निकले हैं बर्डिंग के लिए। अंधेरी जगह, अंधेरा रास्ता, देख सकते हैं दूर दूर तक कोई लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं और ख़तरा भी होता है। ज़ाहिर सी बात है, इस अंधेरे वीराने में कोई हमें मार दे, लूट ले तो फिर किसको पता चलता है। मगर हम माँ की दुआ घर से लेकर निकलते हैं और हमारे बीवी बच्चे भी हैं, परेशान हो रहे होते हैं कि कहाँ निकल गए। मगर ये शौक़ ऐसा है कि इस शौक़ को हम सालों से कर रहे हैं और ये शौक़ अब दूसरों को दिखाने का जो मैंने एक सिलसिला शुरू किया इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए। नहीं, हमने बहुत कम कर दिया था उसके बाद, वालदा के इंतकाल के बाद तो हमने बहुत कम कर दिया था जाना। लेकिन बस वो बात है, बस अक्टूबर स्टार्ट हुआ है और हमारी बस डेली हर हफ्ते में कोई छुट्टी आ जाए, कुछ आ जाए। आपको मैं बताऊं, रियल में
ना हमने कभी इससे खौफ का जिक्र किया, ना इसने मुझसे कभी खौफ अच्छा, दोनों महसूस कर रहे हैं बराबर। वजह थी इसकी, क्योंकि हमारे अगर हम ये डिस्कशन कर लेते तो फिर हम वहाँ पे कभी नहीं जा ही नहीं सकते। भाईजान, हम यहाँ पे रात को 1 बजे भी निकले, 4 बजे भी गए, 4 बजे भी निकले, 2 बजे भी निकले, 12 बजे भी निकले। हम एक रात को हम निकले थे, इतनी सर्दी, जैकेट मेरी डबल जैकेट। नहीं जैकेट फट गई थी, याद होगा मेरी जैकेट की जिप अच्छा फट गई। उसके बाद जैकेट को उल्टा करके पहन के हमने बाइक सफर किया है। वाह यार, ये चौक का मोल नहीं होता।